दिल्ली में एक कॉलेज में मनीषा और अंकित एक साथ पढ़ाई करते थे। मनीषा और अंकित बचपन के पुराने दोस्त से क्योंकि उनके घर आसपास इसे और दोनों पड़ोसी थे। जो मनीषा और अंकित छोटे छोटे हुआ करते थे तभी से ही दोनों एक साथ एक ही स्कूल बताएं कि कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं अभी तक। दोनों को एक साथ रहते रहते करीब करीब 18 से 20 साल का वक्त गुजर गया था क्योंकि उन्होंने स्कूल से लेकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई तक एक ही कॉलेज से एक ही साथ में किया करते थे। उस समय वे दोनों मतलब के मनीषा और अंधी एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे राहों में। दोनों में इतनी ज्यादा गहरी मित्रता होने के कारण भाभी दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। इसी कारण से कॉलेज के सभी लोग उन दोनों के बीच में प्यार है ऐसा मानते थे। लेकिन शांति और मनीषा के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था, वे दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त से। एक दिन अंकित कहता है कि मनीषा, हम दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरे कॉलेज में है और लोग हम दोनों को काफी बुरा भला कहते हैं। तभी मनीषा कहती है कि ना ही तुम्हारे दिल में कुछ है मेरे लिए, नहीं मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। हम दोनों एक सिर्फ पवित्र दोस्त हैं, हम दोनों के बीच में प्यार जैसा कोई चीज नहीं है। उसके बाद अंकित कहता है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन हम दोनों को लोग ऐसे कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता, और हम दोनों जब एक साथ होते हैं तो लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। तभी मनीषा कहते हैं कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, हमारे तुम्हारे बीच ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सब दिन साथ में ही रहेंगे। उसके बाद आकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मेरी जान में जान है मैं सदा तुम्हारा दोस्त बनकर आऊंगा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। तभी कॉलेज में नामांकन का कार्य चल रहा था। इसे क्लास में एक खूबसूरत लड़की आई थी, इसका नाम स्वीटी था। स्वीटी देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और जब अंकित उसे देखा तो वो पहली बार में ही स्वीटी को पसंद कर लिया था। लेकिन ये बात ना तो स्वीटी को पता थी और ना ही मनीषा। एक दिन अंकित मनीषा को बुलाकर कहता है कि वो लड़की जो नहीं रही कॉलेज में आई है, जिसका नाम स्वीटी है, वो मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम्हारा उसको बनता है तो तुम जाकर मेरे लिए बात करो। ये सुनकर हमेशा कहती है कि यह तो अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छी लड़की है, देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तुमने अच्छी लड़की पसंद की है। फिर जैसे मनीषा एक दिन मौका देखती है, वो छोटी को अपने पास बुलाकर कहती है कि मेरा दोस्त मतलब कि अंकित तुमसे कुछ कहना चाहता है। फिर अंकित को उसके सामने बुलाता है और कहता है कि तुम दोनों आपस में बात कर लो। लेकिन जब अंकित स्वीटी से बात करने लगता है और कहता है कि छोटी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। इतना सुनने के बाद स्वीटी कहती है कि मैं ही नहीं, पूरा कॉलेज तथा पूरी आसपुर के सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारा और मनीषा का बहुत ज्यादा चक्कर चल रहा है। पूरा कॉलेज तुम्हारे मनीषा के बारे में बोल रहे हैं, ये दोनों प्रेमी प्रेमिका है, हमेशा एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। ऐसे में मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकती हूँ, लेकिन ये बात अलग है, लेकिन मैं भी तुम्हें जब से देखी हूँ तब से तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। स्वीटी, हम किसे कहते हैं? जब मैंने पहली बार ही तुम्हें देखा तो तुम्हें पसंद कर लिया था, लेकिन लोगों की बातें सुनकर कि मनीषा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैं अपने दिल से इस प्यार को निकाल दिया था। लेकिन नाम से अब तुम खुद ही बोल रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है? तो मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं भी आई लव यू करता हूँ। उसके बाद अंकित और स्वीटी दोनों आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन कॉलेज में किसी फंक्शन होने का ऐलान हुआ था, सभी लोगों की तैयारियों में जुट गए थे, जल्द ही पार्टी का दिन भी नजदीक आ गया था। पूरी दुनिया अभी भी मास्क में चल रही थी क्योंकि वो दौर जिनमें बस कुछ ही दिन पहले लॉकडाउन खत्म हुआ था पूरे शहर में। फंक्शन कॉलेज में शुरू हो गया था, सभी लोग फंक्शन में मास्क पहने हुए पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। तभी उस पार्टी से निकलकर एक लड़का मनीषा को बुलाती है और कहती है कि चलो दूसरे कमरे में तुम्हें कुछ बात करनी है। जब मनीषा बाहर निकलती है, उसे साथ जाने के लिए भी उन्हें नहीं पता था कि कोई और उन्हें बुला रहा है। मस्त लगाने के बावजूद भी उन्हें कुछ पता नहीं चला पा रहा हूँ। लेकिन आपको बता दें कि वो अंकित नहीं था, बल्कि कॉलेज का कोई लड़का था जिससे मनीषा भी अनजान थी। फिर दूसरों में ले जाकर मनीषा से गलत व्यवहार करता है तथा गलत गलत कार्य करता है। तभी मनीषा बेहोश हो जाती है और वो लड़का वहां से भाग जाता है।
जब भी यह बात अंकित को पता चलती है कि मनीषा किसी के साथ बाहर गई है, बहुत ढूंढते ढूंढते उसी कमरे में पहुंच जाता है। अंकित जब मनीषा को देखता है तो उसे बेहोशी की हालत में पाया, उसे उठाकर दिल के लिए अस्पताल ले गया और अस्पताल में भर्ती कर दिया। 2-3 दिन होने के बाद मनीषा को हो जाता है और उन्हें तबीयत सही नहीं लगती है। तभी मनीषा अंकित से कहती है कि मेरे साथ किसी ने बहुत बुरा बर्ताव किया है, मुझे अकेले रूम में ले जाकर मेरे साथ मेरा सिर्फ काम किया है। अंकिता मनीषा को दिलासा दिलातार कहना है कि जिंदा मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तभी मनीषा कैसी है कि जब ये बात पूरी कॉलेज में पहुंच जाएगी और पूरे आस पड़ोस हो पहुंच जाएगी, मेरे घरवाले के पास पहुंच जाएगी, तो लोग क्या कहेंगे और मैं अपने घरवाले को क्या जवाब दूंगी। तभी अंकित कहता है कि तुम चिंता मत करो यार, आज हम दोनों के बीच ही रहेगा और मैं कुछ ही दिनों में ये तुम्हारे साथ गलत किया है उसे पकड़ा ही लूंगा। धीरे धीरे समय बीता गया। 2-3 महीने बाद मनीषा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी मनीषा कहती है कि अंकित, अब ये बात मेरी घरवाली सुनेगी तो क्या कहेंगे आप, मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है, मुझे मरने का मन कर रहा है। तभी अंकित कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ और मैंने वादा किया था कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। फिर मनीषा को दिलासा देते हुए अंकित कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम अपने घर वालों को बता सकती हो कि अंकित ही तुम्हारे बच्चे का बाप है। मनीषा ऐसा ही करती है। धीरे धीरे घरवाले समेत पूरी कॉलेज में पता चल जाता है। जब दोनों कॉलेज जाता है तो लोग देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि देखो, दोनों में बहुत ज्यादा पवित्र मित्रता थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के साथ गलत संबंध बनाकर अपने दोस्त को प्रेग्नेंट कर दिया। इन सभी बातों को सुनकर संगीत को बहुत ज्यादा बुरा लगता था, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त है मनीषा से वादा किया था कि उन्हें किसी प्रकार या कोई तकलीफ नहीं होने देगा। जैसे ही समय बीतता गया और मनीषा का बच्चा जब जन्म लिया तो तभी अंकित कहता है कि अब मैं तो पुलिस को बता दूंगा, पुलिस छानबीन करेगी, बच्चा भी पैदा हो गया है, इनका डीएनए और मिलान हो जाएगा। अंकित इस बात को पुलिस को बता देता है। पुलिस अपने स्तर पर छानबीन शुरू कर देती है और असली गुनाहगार का पता लगा लेता है। पुलिस ने कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज की मदद से असली गुनाहगार का पता लगा लेता है। वो लड़का उसी कॉलेज का अक्षय नाम का लड़का था। फिर हमेशा के बच्चे पैदा अक्षय का डीएनए मिला ना होता है, दोनों का डीएनए एक जैसा पाया जाता है और असली गुनहगार को पकड़ लिया जाता है। फिर दोनों के घरवाले को बुलाकर उनकी शादी कराई जाती है और फिर संगीत अपनी जिम्मेवारी से छुटकारा पाता है। ये देखकर मनीषा के घरवाले बता कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां अंकिता खूब तारीफ करता है और कहता है कि तुम दोनों को जैसे ही अच्छे दोस्त और सच्चे मित्र थे वैसे ही अभी भी है, हम ही लोगों को गलत पता चल गया था। सच्ची मित्रता तो तुम दोनों के अंदर ही है।